हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस मार्च 2018 का मॉडल टेस्ट पेपर सेट डी, जिसमें हम शुरुआत करेंगे वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू क्वेश्चनों से। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई थी। तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है वो कब हुई है स्टूडेंट? 1924 ईस्वी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1980 में हुए 7वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी लोकसभा स्थानों पर विजय मिली थी? तो इसका आंसर आता है स्टूडेंट 351। जो 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को 351 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था, कौन बना था? जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं श्री जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट श्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इमरजेंसी के दौरान तो किसे कहा जाता है? 22वां संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें स्टूडेंट आया राम गया राम का मुहावरे का अर्थ किससे संबंधित है? और इसका संबंध है दल बदल से। जब किसी भी पार्टी का नेता एक दल को छोड़ करके दूसरे दल चला जाता है, पार्टी में चला जाता है, उसको दल बदल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मंडल आयोग की सिफारिश को किस वर्ष लागू किया गया था? तो मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था। इसका गे आंसर राइट है। नेक्स्ट आता है कि अभी तक गुटनिरपेक्षता के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो अभी तक गुटनिरपेक्षता के लगभग 17 सम्मेलन हो चुके हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट आता है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी सर A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1981 में विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ पर खुला था? तो ये इसका राइट आंसर है स्टूडेंट अमेरिका के अंदर। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो अश्वेत राष्ट्रपति 1861 से 65 तक रहे, वो हैं इब्राहिम लिंकन के नाम से। अश्वेत, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत दो प्रकार के लोग थे मुख्य रूप से, श्वेत गोरे और अश्वेत काले, चमड़ी के रंग के आधार पर। नेक्स्ट आता है इसमें अगला कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क देशों का जो सचिवालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पाकिस्तान की स्थापना स्टूडेंट 1947, जो भारत के दो टुकड़े हुए थे, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत। नेक्स्ट दिया इसमें हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, कि विश्व के देशों के बीच में झगड़ों का निपटारा करना और शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में मुख्य रूप से दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी और दूसरे अस्थायी। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10 और जो स्थायी होते हैं उनकी संख्या होती है 5। तो इसका राइट आंसर हुआ 5, जिन्हें वीटो अधिकार मिला हुआ है, वीटो पावर मिली हुई है। अगले हमारे क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला दिया है हमारा देश विभाजन के समय कश्मीर का राजा कौन था? जब भारत देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय
3 रियासतें को छोड़ करके सभी रियासतें भारत और पाकिस्तान मिल चुकी थी, और 3 में से मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इसके अलावा जूनागढ़, ये मुख्य 3 रियासतें थी जो किसी भी में सम्मिलित नहीं हुई थी। और कश्मीर में उस समय जो कश्मीर के शासक थे जिसका नाम था हरि सेन, जो 1925 में डोगरा राजपूत वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट आता है इसमें प्रेस सेंसरशिप किसे कहा जाता है। तो प्रेस सेंसरशिप उस स्थिति को कहा जाता है जब सरकार के द्वारा अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अखबार बिना किसी सरकार की अनुमति के अखबार पत्र या पत्रिकाएं नहीं छाप सकते या नहीं निकाल सकते हैं, उसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि वचनबद्ध पालिका से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर दिया गया है कि वचनबद्ध न्यायपालिका से हमारा अभिप्राय उस न्यायपालिका से होता है जो शास्त्र या सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठावान होती है और जो उसके निर्देश और आदेशों के अनुसार शासन करती है। तो ऐसी वचनबद्ध न्यायपालिका जो सत्तारूढ़ दल यानी कि जो दल चुनाव जीत करके शासन चला रहा होता है उसके अनुसार, उसके निर्देशों के आदेशों के अनुसार शासन करती है, उसे नाम दिया गया है वचनबद्ध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र में इस समय किस राजनीतिक दल की सरकार काम कर रही है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आज देश के अंदर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार काम कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से या एनडीए के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटागन अमेरिका में कहाँ पर है। तो पेंटागन अमेरिका के अंदर प्रतिरक्षा मंत्रालय का कार्यालय माना जाता है, जिसे पेंटागन के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है सार्क के प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इनके क्या क्या नाम है। तो सार्क जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव। ये भारत या उसके पड़ोसी देश हैं जिससे सार्क का गठन हुआ है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्र संघ के कोई 2 सिद्धांत बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 सिद्धांत। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। विश्व का एक संगठन जो विश्व लेवल पर विश्व के विकास और शांति स्थापना के लिए काम करता है, और जिसमें पहला दिया गया हमारा कि छोटे बड़े सभी राज्यों को समान मानना इसका मुख्य काम है, और दूसरा सदस्य राज्यों द्वारा चार्टर द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।